तो आज का आपका पहला प्रश्न है, परामर्श मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, इसका तात्पर्य किस प्रक्रिया से है। यह आपको बताना है। परामर्श मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, इसका तात्पर्य किस प्रक्रिया से है। ए संबोधन, बी संयुक्त खोज, सी उपबोधन, डी विकासात्मक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। परामर्श मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, इसका तात्पर्य किस प्रक्रिया से है। संबोधन से है, संयुक्त खोज से है, उपबोधन से है या विकासात्मक प्रक्रिया से है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, इसका तात्पर्य किस प्रक्रिया से है, यह आपको बताना है। पहले का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, संयुक्त खोज करते हैं दो लोग मिलकर। परामर्श जब दूसरा व्यक्ति दे रहा होता है, पहला व्यक्ति अपना समस्या बता रहा होता है, उसकी खोज करते हैं, उसका संयुक्त प्रयास करते हैं। क्लियर आपको। तो पहले का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को कितने स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाता है। किसके स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाता है, यह आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को किसके स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाना है। ए समस्याओं, बी कार्य योजनाओं को, सी अभिक्षमताओं को, डी रणनीतियों को। बताइएगा दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को किसके स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाना है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाना है, यह परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न होगा अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। प्रश्न उनके लिए ये कठिन होगा जिसने ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जिसने बिल्कुल भी नहीं समझा। तो दूसरे का ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, समस्याओं का, ठीक है, स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाना है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श प्रक्रिया में कितने तत्व सम्मिलित होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। परामर्श प्रक्रिया में कितने तत्व सम्मिलित होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श प्रक्रिया में कितने तत्व सम्मिलित होते हैं, 2। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस आधार पर परामर्शदाता प्रार्थी को समायोजन हेतु पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है। किस आधार पर परामर्शदाता प्रार्थी को समायोजन हेतु पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है। ए ऑप्शन है आपका निर्णयात्मक क्रियाओं, बी है अभिक्षमता, सी है परिस्थितियों और डी है आपका क्रियाकलापों। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस आधार पर परामर्शदाता प्रार्थी को समायोजन हेतु पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी परिस्थितियों के आधार पर। क्लियर आपको, किसके, परिस्थितियों के आधार पर परामर्शदाता प्रार्थी को समायोजन हेतु पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है। तो चौथे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श प्रक्रिया में मुख्यतः 2 तत्व सम्मिलित होते हैं, जिसमें प्रथम तत्व में रिक्त स्थान तथा दूसरे तत्व में रिक्त स्थान है। तो यहां पर 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं इस प्रश्न में, उनको आपको पहचानना है। ए है प्रार्थी परामर्शदाता, दूसरा है परामर्शदाता शिक्षक, तीसरा है निर्देशक और शिक्षक, डी है प्रार्थी विद्यार्थी। तो बताइएगा पांचवें में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ABCD में से। परामर्श प्रक्रिया में मुख्यतः 2 तत्व सम्मिलित होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो पांचवें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रार्थी होता है और दूसरा होता है परामर्शदाता। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रयोग की जाने वाली प्रवृत्ति है
साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन या ये सभी? बताइएगा। परामर्श प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रयोग किए जाने वाली प्रवृत्ति है। साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन या ये सभी? छठे का ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। साक्षात्कार तो होता ही है, परीक्षण भी होता है, निर्देशन भी होता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सेवार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में जितना स्पष्ट एवं निष्पक्ष होंगे उन्हें परामर्श उतना अधिक लाभ होगा। उन्हें परामर्श से उतना अधिक लाभ होगा। यह परामर्श के किस मूल तत्व को दर्शाता है? बताइएगा। सेवार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में जितना स्पष्ट एवं निष्पक्ष होंगे उन्हें परामर्श से उतना अधिक लाभ होगा। यह परामर्श के किस मूल तत्व को दर्शाता है? ए ऑप्शन है आपका रागात्मक संबंध, बी है संचार, सी है सेवाकरण और डी है आपका विकासात्मकता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको पहचानना है 7वें प्रश्न में। सेवार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में जितना स्पष्ट एवं निष्पक्ष होंगे उन्हें परामर्श से उतना अधिक लाभ होगा। यह परामर्श के किस मूल तत्व को दर्शाता है? 7वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 7वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संचार। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। ए सेवार्थी की समस्याओं की पहचान करने में, बी संज्ञान सूचनाएं प्राप्त करने में, सी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना निर्माण में या डी उपरोक्त सभी। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। परामर्श की आवश्यकता होती है सेवार्थी की समस्याओं की पहचान करने में, या बी संज्ञान सूचनाएं प्राप्त करने में, या सी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना निर्माण में, या डी उपरोक्त सभी। 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 8वें का आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श सेवार्थी के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं? ए बुद्धि परीक्षण से, बी परामर्श अनुप्रयोग से, या सी कौशल अभिपरीक्षण से, या डी मापन प्रविधियों से। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श सेवार्थी के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं? 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 9वें का डी ऑप्शन सही है, मापन प्रविधियों से। क्लियर आपको? परामर्श सेवार्थी के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मापन प्रविधियों से प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, मापन प्रविधियों में कौन सी प्रविधियां सम्मिलित हैं? रुझान परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, या बुद्धि परीक्षण, या ये सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मापन प्रविधियों में कौन सी प्रविधियां सम्मिलित हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है 10वें प्रश्न में? तो 10वें प्रश्न में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सेवार्थी के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए उसके जीवन से संबंधित सभी सार्थक घटनाओं को कहा जाता है? विश्लेषण, समायोजन, परीक्षण या शोध? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सेवार्थी के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए उसके जीवन से संबंधित सभी सार्थक घटनाओं को क्या कहा जाता है? ए विश्लेषण, बी समायोजन, सी परीक्षण या डी शोध? 11वें का कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा? 11वें का आपका ए प्रश्न सही है, विश्लेषण कहा जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 12वां, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 370 रुपए में आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है 12वां,
परामर्श की किस प्रविधि में सेवार्थी के व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक इत्यादि पहलुओं से संबंधित अनेक प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है? ए साक्षात्कार प्रविधि, बी प्रश्नावली प्रविधि, सी परामर्श प्रविधि या डी निबंधात्मक प्रविधि? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श की किस प्रविधि में सेवार्थी के व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक इत्यादि पहलुओं से संबंधित अनेक प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है? 12वीं का आपका बी प्रश्न सही है, प्रश्नावली प्रविधि। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जब परामर्शदाता एवं प्रार्थी के मध्य रिक्त स्थान संबंध स्थापित होता है तभी साक्षात्कार सफल होता है? ए रागात्मक, बी संज्ञान, सी व्यावसायिक, डी समायोजित? 13वीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। जब परामर्शदाता एवं प्रार्थी के मध्य रिक्त स्थान संबंध स्थापित होता है तभी साक्षात्कार सफल हो सकता है। 13वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 13वीं का ए ऑप्शन आपका सही है, रागात्मक, यानी कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें। ठीक है, बिल्कुल स्पष्टता से हर एक चीज बताएं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण कहलाता है? बताइएगा, सामान्यतः सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण क्या कहलाता है? ए संचार, बी बातचीत, सी शिक्षण, डी समायोजन? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। सामान्यतः सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण क्या कहलाता है? ए संचार, बी बातचीत, सी शिक्षण और डी ऑप्शन है आपका समायोजन। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, संचार। बहुत ही आसान प्रश्न है इस चैप्टर के, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर का एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। अगर आप कहिएगा तो मैं संचार को अलग से भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन प्लीज़ रिवीजन जरूर करते रहिएगा हर एक चैप्टर का। 15वां प्रश्न है, संचार की प्रमुख विशेषताएं हैं। सूचना की स्पष्टता एवं शुद्धता, संदेश की विश्वसनीयता व एकरूपता, समुचित प्रतिक्रिया व प्रतिपुष्टि या उपरोक्त सभी? बताइएगा संचार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। 15वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूचना की स्पष्टता एवं शुद्धता, या संदेश की विश्वसनीयता व एकरूपता, या समुचित प्रतिक्रिया व प्रतिपुष्टि, या डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी? 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपरोक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान के मध्य पूर्ण रूप से सफल संचार की प्रक्रिया को प्रभावी संचार प्रक्रिया माना जाता है? ए ऑप्शन है प्रार्थी तथा निर्देशक, प्रेषक तथा प्रापक, माध्यम तथा प्रेषक, प्रापक तथा माध्यम? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वें में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 16वें में बी ऑप्शन आपका सही है, प्रेषक तथा प्रापक। जिसको मिला वो प्रापक, जिसने भेजा वो प्रेषक। तो प्रेषक तथा प्रापक के मध्य पूर्ण रूप से सफल संचार की प्रक्रिया को प्रभावी संचार प्रक्रिया माना जाता है। क्लियर है आपको? तो 16वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संचार प्रक्रिया में सम्मिलित प्रमुख कारक हैं। 1 नंबर पर आपका संदेश दिया है, दूसरे पे दिया है अंतर्वस्तु, तीसरे पे दिया है प्रतिपुष्टि और चौथे पे दिया है प्रेषक। फिर इन सब के आधार पर नीचे कूट बनाए गए हैं, यानी कि आपके ऑप्शन बनाए गए हैं। ए ऑप्शन में 1 2 3 सही है, बी ऑप्शन में 2 3 4 है, या डी सी ऑप्शन में 1 3 4, या डी ये सभी। 17वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रभावी संचार प्रक्रिया में सम्मिलित प्रमुख कारक है। संदेश तो होता ही है, अंतर्वस्तु भी होती है। संदेश में अंतर्वस्तु क्या है? प्रतिपुष्टि भी होती है और प्रेषक भी होता है। तो 17वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संदेश के अंतर्वस्तु में निहित है डाटा, आवाज, रिपोर्ट या ये सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संदेश के अंतर्वस्तु में निहित है। 18वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो इसका सही उत्तर है आपका डी, डाटा, आवाज, रिपोर्ट, ये सभी। क्लियर है आपको? डाटा यानी कि आपके आंकड़े, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संचार का माध्यम नहीं है, टेलीफोन, पत्र, मोबाइल, प्रतिपुष्टि। बताइएगा, प्रभावी संचार का माध्यम नहीं है। 19 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, माध्यम वो होता है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते हैं। तो टेलीफोन में हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये तो है माध्यम। पत्र में हम ऐसा कर सकते हैं, ये भी है माध्यम। मोबाइल में भी हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी है माध्यम। पर प्रतिपुष्टि, उधर से जो फीडबैक प्राप्त हुआ वो होता है प्रतिपुष्टि, तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर आपको? कौन सा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक लिखित अथवा मौखिक माध्यम द्वारा सूचनाएं भेजता है जिसे कहते हैं। बताइएगा, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक लिखित तथा मौखिक माध्यम द्वारा सूचनाएं भेजता है जिसे कहते हैं आंकड़े, रिकॉर्ड, कूटकरण या प्रापक। बताइएगा, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक लिखित अथवा मौखिक माध्यम द्वारा सूचनाएं भेजता है जिसे कहते हैं आंकड़े, रिकॉर्ड, कूटकरण या प्रापक। 20 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 20 का आपका सी ऑप्शन सही है, कूटकरण। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संचार के तत्व हैं स्पष्टता, एकरूपता, सत्यता या ये सभी। बताइएगा, इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे? प्रभावी संचार के तत्व हैं स्पष्टता है, या एकरूपता है, या सत्यता है, या ये सभी। बताइएगा, 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 21 का आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा ही, क्योंकि स्पष्टता के बगैर प्रभावी संचार हो ही नहीं सकता है। एक रूपता होनी भी जरूरी है, सत्यता भी होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। यहां पर सत्यता भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है आपका, मानव संचार को प्रतीकात्मक क्रिया द्वारा अर्थों के कार्य व्यवहार की सर्पिल या कुंडलीदार प्रक्रिया के रूप में परिभाषित तथा प्राप्त करने से जुड़े सभी तत्व शामिल हैं। यह कथन किसका है? बताइएगा, मानव संचार को प्रतीकात्मक क्रिया द्वारा अर्थों के कार्य व्यवहार को की सर्पिल या कुंडलीदार प्रक्रिया के रूप में परिभाषित तथा प्राप्त करने से जुड़े सभी तत्व शामिल हैं, ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है आपका बॉबी सॉरेल्स पर्सिंग का, बी लिटिल का, सी मिलेट का, डी आर्डवर्टीड का। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 22 का आपका ए ऑप्शन सही है, बॉबी सॉरेल्स पर्सिंग का है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संचार कौशल का लाभ नहीं है। ए सूचनाओं की प्राप्ति एवं प्रदान करना, बी भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, सी मानवीय व्यवहारों पर ऋणात्मक प्रभाव डालना नए संबंधों के निर्माण में। बताइएगा, संचार कौशल का लाभ नहीं है। ए सूचनाओं की प्राप्ति एवं प्रदान करना, बी भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, सी मानवीय व्यवहारों पर ऋणात्मक प्रभाव डालना, या डी नए संबंधों के निर्माण में। 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मानवीय व्यवहारों पर ऋणात्मक प्रभाव डालना संचार कौशल का लाभ नहीं है। लाभ के लिए आपको सकारात्मक प्रभाव डालना होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संप्रेषण का प्रकार है मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सी सांकेतिक संप्रेषण, डी ये सभी। बताइएगा, प्रभावी संप्रेषण का प्रकार है मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, या डी ये सभी। 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 24 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका, मौखिक संबंध शब्दों द्वारा पारस्परिक संप्रेषण की सर्वश्रेष्ठ कला है, ये कथन किसका है? देखिए, परिभाषाओं पर आधारित आपके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा और एक एक चीज को बारीकी से समझना होगा। मौखिक शब्दों द्वारा पारस्परिक संप्रेषण की सर्वश्रेष्ठ कला है, ये कथन किसका है? ए कीप डेविस का, बी जे पॉल लिंगस का, या सी लॉरेंस ए एप्ले का, या डी मिलेट का? तो 25 का जो सही उत्तर है आपका सी है, लॉरेंस ए एप्ले का है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रबंधक वर्ग का संप्रेषण में जितना समय व्यतीत होता है उसका रिक्त स्थान भाग मौखिक संप्रेषण में बीतता है। तो ए ऑप्शन है आपका 25%, बी है 50%, सी है 75% और डी है आपका 85% या प्रतिशत 25, 50, 75, 85। बताइएगा 26 में ABCD में कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे? विभिन्न अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रबंधक वर्ग का संप्रेषण में जितना समय व्यतीत होता है उसका रिक्त स्थान भाग मौखिक संप्रेषण में बीतता है। तो 26 का आपका सी ऑप्शन सही है, 75%। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या मौखिक संप्रेषण का साधन नहीं है? ए साक्षात्कार, बी संगठन अनुसूचियां, सी भाषण, डी सम्मेलन। बताइएगा निम्न में से क्या मौखिक संप्रेषण का साधन नहीं है? ए साक्षात्कार, बी संगठन अनुसूचियां, सी भाषण, डी सम्मेलन। 27 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, संगठन अनुसूचियां। क्लियर आपको? मौखिक संप्रेषण का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान संचार लिखित रूप से होता है? अनौपचारिक, औपचारिक, संस्थागत या सांकेतिक? बताइएगा रिक्त स्थान संचार लिखित रूप से होता है, किस प्रकार का संचार लिखित रूप से होता है यह आपको बताना है। 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, इसका सही होगा। औपचारिक संचार लिखित रूप से होता है। क्लियर है आपको? तो 28 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।